ये कहानी है समर्पण और संघर्ष की, लेकिन उसने हार नहीं मानी और न उसके हौसले कमजोर पड़े। और आज हर कोई उनको देखकर दंग रह जाता है। एक रिक्वेस्ट आपसे भी करता हूँ कि इस वीडियो को मन से शेयर करना। जब पता चला भी ये प्रॉब्लम है और डॉक्टर को शुरू में दिखाया था, बोले जी ये बच्चा मैक्सिमम कई तरह की मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है, बोले 3 साल की आयु मैक्सिमम, और फिर बोले जी 20 साल तक की होती है ज़्यादा से ज़्यादा। मायूस हो गए थे एक बार तो हम। मेरे लिए तो हीरा है ये मेरी तो हमें जब 4.5 साल का था वो, तब पता चला उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। तो हमने बहुत जगह दिखाया पर उसका कोई क्योर नहीं है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये पंक्तियां यूं ही चरितार्थ नहीं होती, बल्कि इनको पूरा करने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मंजिल को पाने के लिए संकल्प और हौसलों के साथ आगे बढ़ते हैं। आज ऐसा ही कारनामा एक गुरु ने अपने शिष्य के लिए किया है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने वार्षिक परीक्षा के अंदर किसी बच्चे को घर पर परीक्षा देने की अनुमति दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे विद्यार्थी की जो हिल डुल नहीं सकता, जो चल फिर नहीं सकता और मैक्सिमम जो टाइम है उसका वो बेड पर ही बीतता है, जिसके हाथ काम नहीं करते, जिसके पैर काम नहीं करते। और ऐसे बच्चा, लेकिन उसके सिर पे जुनून सवार है, उसके मन में पढ़ने की लगन और उसके हौसले ऐसे बुलंद हैं कि वो आज 10th क्लास में है। तो उसको टेंशन थी कि वो परीक्षा अब कैसे देगा, क्योंकि परीक्षा सेंटर पर वो जा नहीं सकता। लेकिन उसके गुरु ऐसे हैं जो खुद दृष्टिहीन हैं और उन्होंने ये एफर्ट लगाया और बोर्ड चेयरमैन से मिलकर के इस प्रकार की गुहार लगाई, जिसकी वजह से आज वो बच्चा घर पर परीक्षा दे रहा है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आर्यंस का रोल नंबर है, फादर नेम अजय कुमार, मदर नेम प्रतिभा देवी, और उन्हें घर से ही परीक्षा देने की अनुमति मिली है। तो आइए चलते हैं उनके घर पर। और ये नरवाना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनकी गली जहाँ पर हम अब इनके घर में पहुंच गए हैं। और ये आर्यंस का घर है, ये झूला लगा हुआ है, ये आर्यंस का राइटर है, क्योंकि राइटर भी इन्हें मिला हुआ। और ये आर्यंस बेड पे लेटे हुए हैं, चश्मा इनको लगा हुआ है, लेकिन हौसला कायम है। और इनकी मदर और आर्यन से मुलाकात करेंगे थोड़ा सा अभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटे। ओके, आपके देखो स्टाफ मेंबर भी आए हैं। देखो मैम आए हैं आपके ना। ऑल द बेस्ट बेटे, बहुत अच्छा पेपर होगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आपका शुभ नाम? अनूप। ओके, यहाँ से विद्यालय के उपजर साहब से आए हैं। यहाँ पर पूरी तरह शीट, क्वेश्चन पेपर और सारी जो सामग्री थी उनको लेके आए हैं। और मैं आदर्श मंदिर विद्यालय से यहाँ पर मेरी ड्यूटी लगाई गई है, जैसे कि बच्चा खुश हो और बच्चे के अंदर इतना उत्साह है कि वो बच्चा पेपर देने के लिए बहुत आगे बढ़े। और हमारी शुभकामना भी है कि मैं विकास बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी में असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि आर्यंस की परीक्षा घर पर करवाई जा रही है। हमारे बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सही कहा। हाँ जी। यू आर सो लकी आर्यंस, यू आर सो लकी बेटा। थैंक यू। एंड यू आर ए गुड मोटिवेटर। यस, थैंक। ओके, आप हैं आर्यंस के दादा? जी हाँ, बताएं सर। आर्यंस के बारे में जी जब पता चला भी ये प्रॉब्लम है और डॉक्टर को शुरू में दिखाया था, बोले जी ये बच्चा मैक्सिमम कई तरह की मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है, बोले 3 साल की आयु मैक्सिमम, और फिर बोले जी 20 साल तक की होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब ये 16 का हो गया है, परंतु हमारी इच्छा ये है कि इसको बिजी रखें ताकि इसका मानसिक विकास ना रुक जाए। इस वजह से हमने इसको, अब मायूस हो गए थे एक बार तो हम कि ये परीक्षा नहीं दे पाएगा, पर स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो बोले मैं कोशिश करूँगा। तो वो भिवानी से जो चेयरमैन साहब हैं अपने, उन्होंने खुले दिल के आदमी हैं, वो भी उन्होंने रियलाइज़ की इस समस्या को और इजाज़त दे दी। तो बच्चा भी बहुत खुश हुआ कि चलो जैसा मैं कर सकूँगा भाई पेपर दे लूँगा।
तो इस वजह से हमें भी हौसला है, अब खुश हैं हम भी, ताकि बच्चा मैट्रिक कर ले। उसके बाद इसकी लाइफ तो पता ही है जी हमें कितनी है 16-17 का हो गया, 20 तक एज है डॉक्टर बताते हैं मैक्सिमम। तो जैसा भी होगा कि देखा जाएगा। फ़िलहाल हम इसको खुश रखते हैं और कोशिश करते हैं भाई ये किसी प्रकार से मायूस ना हो। तो बस हमारी बोर्ड के सभी सदस्यों को, विशेष चेयरमैन साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये मौका दिया। एक एग्जाम्पल जो है बनी है ये। तो मैं चाहता हूँ ऐसे और भी बच्चे हों तो उनको भी ऐसे मौका मिल जाए तो वो मायूस नहीं होंगे, क्योंकि ये चलने फिरने लायक है नहीं, बेड पे है। तो हम पढ़ाते हैं, इसका टाइम निकल जाता है, मानसिक मतलब असुविधा ना हो। तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं जो सबके कि बच्चा खुश है, हम भी खुश हैं इस बात से कि इजाज़त मिली। थैंक यू जी। मैं आर्यंस की दादी के साथ खड़ा हूं और इनसे बात करूंगा, क्योंकि ये भी एक शिक्षा जगत से जुड़ी रही हैं और किस तरीके से बच्चे की केयर टेकर बनी हुई हैं घर पे, किस तरीके से ये मोटिवेट करते हैं, कैसे इनके पढ़ाई को इस लेवल तक यहाँ पर लेके आई हैं, इनको पढ़ाती हैं, क्या तरीका है। नमस्कार जी, सबसे नमस्कार पहले जी, हाँ जी। बताएं जी आर्यंस के बारे में, इनकी प्रतिभा के बारे में। एक जैसे कहें कि मेरे लिए तो हीरा है ये, और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक तोहफा भी है कि भगवान ने इसको मेरे पास भेजा, इसकी सेवा करने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए जी। और ये खुद ही अपने आप में इतना प्रतिभावान है कि मैं बहुत पढ़ूं, आगे निकलूं, पता नहीं क्या मैं क्या बन सकता हूं, दादी मैं क्या कर सकता हूं। तो मैं इसी के जज्बे को देखते हुए मैं इसको करवा रही हूँ। बाकी स्कूल स्टाफ और स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं राजेंद्र आजाद जी, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया जी। और वही इसके लिए घर के लिए परमिशन लेके आए बोर्ड से जी। वो तो हाँ जी, वो खुद एक स्वयं है दिव्यांग, तो पूरा मतलब समझ पाते हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम है जी। तो मैंने भी उनको देखा है काफ़ी टाइम से कि बहुत, और 2-3 साल से तो यही पढ़ रहे हैं उनके स्कूल में। ज़्यादा स्कूल में कभी गया नहीं, लेकिन होम बेस्ड। हाँ जी, होम बेस्ड है यस। और वहीं से स्कूल से सारा काम आता है और मैं ही इसको, ये तो लेटे लेटे पढ़ता है और मैं ही इसको पास बैठ के कुछ रीड करना है तो मैं करती हूँ इसके सामने। अच्छा। क्योंकि बुक्स तो ये अपने आप उठा ही नहीं पाता, इतना है ही नहीं हाथ में इसके दम की कि बुक पकड़ ले। एक नोटबुक तो चाहे थोड़ी देर पकड़ सकता है, वो भी खोल के दे दो इसको, जैसे पिलो की सपोर्ट लगा के नोटबुक रख दी तो थोड़ा सा पढ़ सकता है। बाकी लेकिन पढ़ने में इंटेलिजेंट है, इसकी इच्छा थी कि मैं पढ़ूँ, मैं 10वीं के एग्ज़ाम दूँ। तो मैंने तो सिर्फ पढ़ाया, बाकी 10वीं के एग्ज़ाम देने आर्यंस बोल रहा है मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। हाँ जी, ये तो कहता है कि मैं तो आगे भी पढ़ूंगा दादी। ठीक है बेटा, पढ़, तू जितना पढ़ना चाहेगा, जब तक दम है तब तक करवाएंगे। ठीक बात है। हाँ जी, बिल्कुल। बाकी तो भगवान है। थैंक यू मैम। थैंक ठीक है बेटे, ठीक है बेटा, ओके, आपके जज्बे को सलाम करने के लिए। थैंक यू, बेटा लव यू बेटा, गुड लक। थैंक यू। गुड। बच्चों को किसी भी जीवन में किसी भी प्रकार के समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए और हौसले के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है आर्यन, आपके स्वास्थ्य की कामना करते, आपकी परीक्षा की अच्छे परिणाम की कामना करते हुए थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, गुड लक बेटा। थैंक यू। भैया बहुत तकलीफ है, फिर भी बहुत मदद करते हैं। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम सिद्धांत है। मेरा बेटा 16 इयर्स का हो जाएगा कंप्लीट। तो हमें जब 4.5 साल का था वो, तब पता चला उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। तो हमने बहुत जगह दिखाया पर उसका कोई क्योर नहीं है वो डिजीज़ का। तो मेरा बेटा स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट है। जब तक वो स्कूल गया हमने उसको भेजा स्कूल, पर अब 5 साल से वो बेड पे है, वो ऑन बेड पे है वो। अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसको पानी पीना है तो वो मतलब डिपेंड है दूसरों पे। तो सर उसका मतलब पढ़ने का बहुत जज्बा था, मतलब मन था उसका सर, तो हमने वो पूरा किया है। और मेन तो मतलब सर ने पूरा किया, जो प्रिंसिपल सर हैं आजाद सर, तो उनकी वजह से नामुमकिन मुमकिन हो पाया सर। सर मतलब आज मैं बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि मेरा बेटा 10th के एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो मेरे को यकीन नहीं हो पा रहा अभी वो 10th के एग्ज़ाम देगा इस प्रकार की समस्या। हाँ जी, इस प्रकार की समस्या से, क्योंकि कई बच्चे नहीं पढ़ पाते, 5th तक ही पढ़ पाते हैं, 5वीं क्लास तक ही जा पाते हैं स्कूल, नहीं पढ़ते वो आगे, माँ बाप भी नहीं पढ़ाते।
पर हमने ये इसका पढ़ने का बहुत मन था जी। बोर्ड चेयरमैन का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिनकी वजह से ये काम मतलब हो मेरा बेटा एग्ज़ाम दे पाएगा। थैंक यू सर। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे बेटे आर्यांश का 10वीं का एग्ज़ाम हो रहा है। ये सबकी मेहनत का नतीजा है। मेनली जो आज़ाद सर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे बेटे को एग्ज़ाम बोर्ड के परीक्षा को दिलवाने के लिए, और बाकी मेरे माता पिता जी, मेरी वाइफ, हम सब का बेटे को प्रोटअप करने में हमने बहुत मेहनत की है। उसको जो है वो भगवान, वो तो उसको हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी इच्छा का सम्मान कोशिश करने हमने कोशिश की है कि उसको पूरा करें हम। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हाँ, मैं संजय ढाला बोल रहा हूँ सर। हाँ जी मिस्टर ढांडा, प्लीज बताएं। हाँ सर, एक बस वही था जो बच्चे के लिए जो मस्कुलर जो डिस्ट्रोफी का केस था, उसी को लेकर के बड़ा अच्छा ऐतिहासिक फैसला किया आपने सर। तो इसके बारे में बताएंगे सर किस प्रकार? हाँ, ऐसा ही मामला। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बच्चा मुंह नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता, चल नहीं सकता। जी सर। तो ऐसे में बच्चे के हित में निर्णय लिया मैंने, और इस तरह के जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उनको मौका मिलना चाहिए। मैं राजेंद्र आजाद यहाँ प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा हूँ। जो आर्यांश बच्चा है, इसका हमारे स्कूल में 8th क्लास में एडमिशन हुआ था। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है इस बच्चे को, और इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। इनकी दादी भी टीचर थी, इसके दादा भी लेक्चर थे इकोनॉमिक्स के, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है बच्चे को घर पे। जनरली क्या होता है कि जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, पेरेंट्स उनको ना बोझ मानना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस परिवार ने उसको बहुत ही अच्छे हेल्दी तरीके से लिया है और उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। और स्कूल में मेरे स्टाफ ने और हम लोगों ने भी उसको हमेशा कोऑपरेट किया। स्कूल एग्ज़ाम तक हम लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं थी, बट अभी जैसे उसका बोर्ड का एग्ज़ाम था तो हमारे दिमाग में एक क्वेरी थी कि उसका कैसे हो पाएगा बोर्ड का एग्ज़ाम। तो फिर मुझे लगा कि चेयरमैन सर से मिलना चाहिए कि इसका जब होम बेस कैटेगरी में जब इस बच्चे का एडमिशन हो रखा है तो इसका एग्ज़ाम भी घर पे ही होना चाहिए। तो इस बात को लेके मैं 4-5 दिन पहले सर से मिला था जाके। बीपी यादव सर हैं जो चेयरमैन, और वो इतने भले इंसान हैं कि उन्होंने जाते ही मतलब एकदम से मेरी बात को स्वीकार किया। मेरे को 2 बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी एप्लीकेशन देखी उन्होंने खुद ही बोला, खुद ही उसका मेडिकल सर्टिफिकेट देखा और बोले सर इसको तो राइटर भी चाहिएगा। मैंने कहा यस सर, राइटर भी अलाउ कर दीजिए आप इसको। तो उन्होंने एकदम से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और विद इन 2 डेज फाइल को मूव करवा के उस बच्चे को परमिशन दिया। और ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब बोर्ड की हिस्ट्री में पहली बार इस तरह से कोई फिजिकली चैलेंज बच्चा अपने घर पे पेपर दे रहा है। तो ये नेचुरल बात है, एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक इवेंट है बोर्ड के लिए भी और हमारे लिए भी, स्कूल के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चा, उसके चेहरे पे हम खुशी लाने के लिए यही चीज़ कर सकते थे कि वो जो चाह रहा है हम उसके लिए वो कर पाएँ, और हम वो कर पाएँ। उसके लिए बोर्ड चेयरमैन सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। उसको एक्चुअली फिजिकल प्रॉब्लम है, वो बैठ नहीं पाता है। अगर बैठता है तो वो साइड में लुढ़क जाता है, उसका बॉडी का बैलेंस नहीं बनता ड्यू टू मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अदरवाइज वो पढ़ने में अच्छा है बच्चा। लेकिन जैसे ही मैंने बोर्ड में ही रहते हुए मैंने वहीं से फ़ोन किया कि मैंने कहा मैडम इसको ना अलाउ कर दिया सर ने, तो इतना एकदम से चहक उठा, वो खुश हो गया बच्चा। वो उसकी दादी की आंख में आंसू आ गए थे जब मैंने उनको फ़ोन किया। मैं आर्यंश की इंचार्ज हूँ, उसको इंग्लिश पढ़ाती हूँ और बहुत ही हौसले वाला बच्चा है वो। और उसके हौसले को देखते हुए हमारे सर ने जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय है। और इससे उस बच्चे को का हौसला बढ़ा है, उसके साथ साथ बहुत से ऐसे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी और बहुत से बच्चे अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं जो नहीं कर पा रहे थे। और इस फैसले के, जैसे बोर्ड के चेयरमैन ने भी ये फैसला लिया, इस फैसले से बहुत सारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। आर्यांश जो हमारा स्टूडेंट है बहुत इंटेलिजेंट है। हमने मतलब IQ उसका बहुत अच्छा है, और जैसे 9th में पेपर अटैम्प्ट करता था बहुत ही अच्छे तरीके से दादी जी उसके लिखते थे और हम कंडक्ट करवाते थे। बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करता था, बहुत इंटेलिजेंट है और उसका मन था आगे पढ़ने का। तो इसके लिए सर ने, हमारे प्रिंसिपल सर ने पूरी मेहनत की। बोर्ड चेयरमैन है उन्होंने भी हमारा सपोर्ट किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।